नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एक बार फिर आपके लिए मैथ्स का बहुत ही शानदार टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ लेके आपके लिए आया हूं। देखो एलसीएम और एचसीएफ, देखो क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ। आपके बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे कॉम्पिटिशन, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, या मान लो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसके अंदर आपके हर एग्जाम के अंदर एलसीएम और एचसीएफ दोनों के क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप बड़े आराम से एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 10-10, 15-15, 20-20, जितना पढ़ो उतना ही कम है इसको। और क्वेश्चन आपके एसएससी में भी 3-3, 4-4 टाइप क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, बैंक में भी आते हैं, मतलब रेलवे में भी आता है, एनटीपीसी हर एग्जाम में आते हैं। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अपन पढ़ लेते हैं ना। चलो देखो पढ़ते हैं इसको। एलसीएम, देखो एलसीएम का मतलब अगर बोले तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और एचसीएफ का जो मतलब होता है वो आपके सामने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। देखो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है गुणांक, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है गुणनखंड। देखो आप इनके नाम से समझ सकते हो। हिंदी में ये होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। देखो ये तो एलसीएम तो होता है लघुत्तम और एचसीएफ होता है महत्तम। ये लघुत्तम और महत्तम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन बन जाए उसमें ऐसा लिखा हुआ जाता है वह छोटी से छोटी संख्या, तो इसका मतलब है आपको एलसीएम फाइंड करना है। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। और अगर मान लो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसमें लिखा हुआ आ गया वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। अब ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते कैसे, देखो वो अपन बताते हैं। देखो इधर देखो, दूसरी बात में एक बात और, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया आपके सामने एग्जांपल 6 ले लिया, 12 ले लिया और 18 ले लिया, 6, 12 और 18, ये मैंने 3 मान लो नंबर ले लिए, कोई भी नंबर। अब मैं बोलूं कि मुझे इनका एलसीएम फाइंड करना है और मुझे इनका एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैं इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे करूं। देखो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई गुणा, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या। कौन सी छोटी से छोटी संख्या? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6, 12 और 18 का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे मैं छोटे एग्जांपल की बात करता हूं, एक एग्जांपल जैसे मान लो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लूं 4, 6 और 8। अगर मान लो सिंपल में बोलूं 4, 4, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 6 व 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब रिमाइंडर शेष फल कितना आ जाए 0। तो देखो क्या होते हैं, अगर आप बचपन को याद करो पुरानी क्लासेस को, तो उसमें ऐसे कैसे करते थे कि पहले 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, फिर 2 का जा रहा है, देखो 2, 1, 2, 3, फिर 2, फिर 2 का जा रहा है 1, 3 और 1, फिर किसका जा रहा है 3 का जा रहा है। तो जब तक यहाँ 1, 1, 1 नहीं आ जाता है तब तक अपन भाग देते रहते हैं साहब। तो इसका एलसीएम जो आया वो आया 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24, मतलब 4, 6, 8। इसका एलसीएम कितना आ गया 24। लेकिन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार से ये देखो छोटा सा एग्जांपल है, आपको ऐसे एलसीएम नहीं करना है, आप खुद जानते हो। देखो जैसे मान लो आपके सामने 4, 6, 8 था, इसका एलसीएम फाइंड करना था, तो 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सबसे बड़ी संख्या, देखो आप सबसे बड़ी संख्या उठाओ, सबसे बड़ी नंबर कितना है 8 है साहब 8। अब आपको पता है अपन को वह छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसमें 4, 6, 8 तीनों का भाग जाए। तो आप देखो 8 में तो दोनों का जाता नहीं, कई बार क्या होता है जैसे बड़ी संख्या, जैसे मान लो बड़ी संख्या आती 4, 6, 12, तो 12 का ही तीनों में भाग चला जाता बड़ी से, तो अपन को एलसीएम यूं ही फाइंड हो जाता कि 12 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है 3 बार, 4, 3, 12, 4, 3, 12 और 6, 2, 12 दोनों का जा रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 12, कि वह छोटी से छोटी संख्या 12 है जिसमें 4 और 6 का भाग जाए। लेकिन यहाँ पे अपने सामने आ गया 4, 4, तो फिर बड़ी संख्या उठाओ 8। अब आप 8 की टेबल छोटे नंबर के लिए बता रहा हूं, ऐसे तो मान लो आपके सामने आ जाए, जैसे मान लो 25, 36, 42, 42 आप उठा लो, 42 का मान लो आपको टेबल ही नहीं आती हो, तो उसके भी तरीके अपन सारे तरीके करेंगे, मैं छोटे नंबर के लिए। तो यहाँ जैसे मान लो कई बार अपन पढ़ते हैं टाइम एट वर्क, उसमें कोई ऐसा आ गया कि A किसी काम को 12 में करता है, B 15 दिन में, C 30 दिन में, इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो 30 उठा लो आप। बड़ी संख्या आपने 30 उठाई, 30 में इन दोनों का जाता है, लेकिन 30 की टेबल बोलो 32 से 60, 60 में इसका भी गया, इसका भी गया और इसका भी गया, तो ये काम है ना ऐसे, तो कई बार काम आता है साहब। तो यहाँ पे देखो 8 उठाया, अब 8 बन जाए, 8 में 4 का जाता है 6 का नहीं जाता, लेकिन 8 की 16, 16 में देखो किसका जा रहा है, फिर इसका नहीं जा रहा, फिर 8 3 24, 8 से 24, 24 में देखो 6 का भी जाता है और 4 का भी जाता है और 8, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 24। तो आपको पहाड़ा आता है ना, तो टेबल से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, पहाड़े से भी क्या, जैसे मान लो 18 उठाया, बड़ी से बड़ी संख्या 18 ले लिया आपने। अब आपको ये देखना है अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो इसका क्वेश्चन कैसे, जैसे क्वेश्चन में आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 6, 12, 18 का भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए या शेष पर शून्य प्राप्त हो, पूरा पूरा भाग जाता हो। तो आपको देखो ये जो वर्ड है ना, छोटी से छोटी, इस संख्या, इस बात को, छोटी से छोटी, इस शब्द को देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप लास्ट वाला नंबर उठा लो 18, बड़ा नंबर। लास्ट वाला वैसे तो ये भी 18 पहले भी आ सकता था, ये 6 यहाँ आ सकता 12, लेकिन आप उसमें देखो बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ 6 और 12 और 18 में बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 18 है साहब। अब 18 में देखो 18 का जाता है, 6 का जाता है, लेकिन 12 का नहीं जाता। आप 18 की टेबल बोलो, 18 का 18, 18 दूनी 36। अच्छा 36 में 12 का भी गया, 12 3 36 और 6 6 36, 6 6 36, 12 3 36, 18 2 36, तो 36 इसका एलसीएम हो गया। तो 6 12 18 का एलसीएम कितना हो गया? 36। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 36 है जिसमें 6, 12 और 18 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है। तीनों का जाना चाहिए, तीनों का। किसी के दिमाग में आ गया यार 6 में 6 का भी जाता है, अरे 6 में 6 का जाता है लेकिन 6 में 12 का नहीं जाता है, 6 में 18 का नहीं जाता है, 12 में 12 का जाता है लेकिन 18 का नहीं जाता, ठीक है, 18 में 18 का जाता है, 6 का जाता है, 12 का नहीं जाता। इसलिए वो छोटी से छोटी संख्या लेनी थी जिसमें 6, 12, 18 तीनों का भाग चला जाए। तो इस प्रकार से तो 2-3 तरीके हैं और एक तरीका और बताता हूं, देखो एलसीएम फाइंड करने का। एक आप जो छोटे नंबर, ये छोटे नंबर के लिए कि छोटे नंबर का जो एलसीएम फाइंड करना हो तब तो आप क्या करोगे? बड़े से बड़े, जैसे मान लो आपके सामने आता और कोई नंबर आ जाए, जैसे 4, 8, 10 आ गया, इसका एलसीएम पता लगा, आप बड़ा नंबर लो 10, 10 2 20, 30, 40, 40 में 3 हो गया, चला गया। 8 5 जा 40 और 4 10 मान लो 40 हो गया, 10 4 जा 40 तो 40 आ गया। अगर ये होता 4 8 16 होता तो 16 का टेबल बोल दो, 16 तो 32, 32 में देखो 8 का नहीं जाता, लेकिन 16 3 जा 48, 16 3 48, 48 में 8 का जा रहा है, 8 6 48 और इसका भी जा रहा है 4 12 48, ठीक है। तो इसका मतलब आपको टेबल याद हो तो आप इसका छोटे नंबर का तो आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो, लेकिन बड़े नंबर जैसे आपके सामने आ गया कि कभी आपके आ जाए 15 और आपके सामने आ जाए मान लो 27 और आपके सामने आ गया मान लो 30, या अब आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। ये 27 आपके लिए बड़ी समस्या आ गई, इधर 38 30 दूनी 60 30 3 90, अब 90 में जा रहा है 120, इतना सोचोगे। इससे अच्छा क्या एक तो तरीका हो, जिंदाबाद 2 का पहाड़ा, 3 का, 4 का, एक आपको आना चाहिए फैक्टर, फैक्टर करना आना चाहिए। फैक्टर कैसे? जैसे मान लो मेरे पास था 15 27 और 30, इसके मुझे अगर फैक्टर फाइंड करने आते तो मैं कर सकता हूं। देखो 15 के टुकड़े होते हैं 3 गुणा 5, फैक्टर ऐसे लो गुणन करने से करो जो बाद में वापिस नहीं टूटे हो। एक बार तो मुझे 3 है, 3 का वो फैक्टर नहीं है, जैसे एक भी आता है लेकिन एक का कोई मीन नहीं है, 3 गुणा 5, 27 के फैक्टर लो, 27 के होते हैं 3 3 3, मतलब 3 का क्यूब, 3 के फैक्टर है 3 3 3। अब आप बोलो सर 27 का 3 गुणा 9 भी तो लिख सकता हूं मैं, अरे 3 गुणा 9, लेकिन 9 तो फिर टूटता है 3 गुणा 3, ऐसे तोड़ो कि बाद में नहीं टूटे, तो 3 का क्यूब। अब 30 है, अब 30 का 3 10 होता है, तो 3 तो होता है 10 होता है, 10 में 2 भी आ गया और 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। आपके माइंड में आ गया 30, आपके माइंड में आ गया 10 गुणा 3, तो 10 तो फिर टूटता है 2 गुणा 5, तो ऐसे तोड़ लो कि बाद में और नहीं टूटे। तो इसके फैक्टर आ गए 2 3 5, इसके 3 का क्यूब 3 गुणा 5। अब यहाँ क्या करना है, आपको उनमें से बड़ी से बड़ा घात वाला देखना है। देखो सबसे पहले है 2, 2 में स्वयं 2 ही है, 2 में 2 ही है, 3, 3 के अंदर क्या है सबसे बड़ी घात? 3 की घात 3 है, 2 में 2 की घात, एक कॉमन देखना है इसमें, और 5 में कॉमन क्या है? 5, सभी को उठाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुणा 3 का क्यूब 27 गुणा 5, 5 गुणा 2 10 और 10 गुणा 27 कितने हो गए? 270। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 15 27 30 का 270। तो डायरेक्ट आप फैक्टर से भी आप, लेकिन आपको फैक्टर आना चाहिए। इससे क्या, ये लाइन लाइन खींच के ये पुराने तरीके जो आप पुराने परिपाटी से करते आ रहे हो वो करने की जरूरत नहीं होती। फिर भी मान लो आपको नहीं है, मजबूरन वो करना चाहो तो आप कर। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं आपके सामने कि 12 15 और 24, इसका मान लो मुझे एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं इसके फैक्टर करूंगा 12 15 24 के मैं फैक्टर, मैं जानता हूं 4 3 12 होते हैं, लेकिन 4 फिर टूटता है 2 गुणा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया और ये 3 हो गया। 15 में जानता हूं 5 3 15 होता है, तो 3 गुणा 5, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी। 24 8 3 24 होते हैं, तो 3 का तो 3 8, तो 8 टूटता है 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 का क्यूब 8 गुणा 3 24। अब 2 में बड़ी से बड़ी उठा लो, 2 में बड़ी से बड़ी घात 2 की घात 3, देखो ये 3 में कौन है? 3 में बड़ा सा बड़ा 3 और 5 में 5, तो आंसर आ जाएगा 8 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 8 3 24, 24 गुणा 5 120। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 12 15 24 का 120। इस प्रकार से आप गुणनखंडों के माध्यम से फैक्टर से भी कर सकते हो। अगर ये बात देखो, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बड़े अच्छे से क्या आना चाहिए? टेबल आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा यू का यू माइंड में याद होना चाहिए।
टेबल याद होती है तो माइंड में आ जाता है 15, 5 3 15। अब टेबल माइंड में होती है तो 36 पे आ जाए। अगर 36 के फैक्टर करने हो तो माइंड में आ गया 36, 6 से 36, 6 तो फिर टूटता है तो 9 चौक 36, हाँ 9 तो 4 तो टूट गया 2 का स्क्वायर और 9 हो गया 3 का स्क्वायर, तो आगे अपने पास में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 36। इस प्रकार से आपको एलसीएम मिलता 36 और 20 और 18 का एलसीएम फाइंड करना है। तो 36 नहीं आ गया, 20 में 5 और 20 तो 4 तो 2 का स्क्वायर 5 का 5, 9 दूनी 18, 2 का 2 और 9 कितना होता है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आपको फैक्टर पता होते हैं, पहाड़ा पता है तो एलसीएम क्या होता है 2 की पावर 2 ज्यादा 2, 3 की पावर 3 का स्क्वायर 5 का 5, 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुना 5 9 चौक 36, 36 गुना 5 कितने हो गए 180। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 180। देखो अभी मैं आपको सिर्फ एलसीएम फाइंड करने के तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका तो होता है कि छोटा नंबर आता है तो बड़ी से बड़ी संख्या उठाओ और टेबल बोलो उसकी, एक बार बोलो 2 बार बोलो तो उस समय 2 या 3 4 बार में तीनों का भाग चला जाएगा। एक आपका क्या होता है वो पुराना तरीका कि इसमें 2 का जा रहा है फिर 3 का जा रहा है फिर जा रहा है, जाते जाओ तब तक एक एक नहीं आए, एक ही टुकड़े वाला सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है। लेकिन इसके लिए क्या आना चाहिए आपको टेबल आनी चाहिए। और टेबल में कहता हूँ हर विद्यार्थी हर कॉम्पिटिटर को टेबल तो याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो डेली आप टेबल याद करो साहब, डेली की एक टेबल आपको याद करना चाहिए डेली की। और टेबल भी ऐसे नहीं याद होनी चाहिए जैसे किसी को बोल दे कि मुझे टेबल आती है, बोले कहां तक आती है। कई बार पूछते हैं विद्यार्थियों से कि हाँ भाई पहाड़े याद करो साहब, पहाड़े बोले कहां तक करें मुझे पहाड़े, मैं बोलता हूँ 1 to 30 टेबल याद करो, 1 से 30 तक करो। कई बोलते हाँ सर हमें तो आती है, बोले कहां तक आती है, सिर्फ 15 तक तो आती है। तो मैं पूछता हूँ 14 नाम 49 जा तो ऐसे करना, ऐसे नहीं आना चाहिए। मैं बोलूँ 13 साथ 13 से हो जा 37 32 26 30 ऐसे करना नहीं, ये कॉम्पिटिटिव थोड़ी होती है। आपको जैसे ही बोले मेरे को 15 तक आती है और मैं बोलूं 13 से हो जा तो 90 में तुरंत आना चाहिए, 49 जा 126 आना चाहिए, 58 जा 120 आना चाहिए, 69 जा 144 आना चाहिए, 23 9 जा 207 आना चाहिए, 88 जा 144 आना चाहिए। इस प्रकार से आपको 99 जा 171 आना चाहिए। मतलब तुरंत प्रभाव टेबल ऐसे आने चाहिए कि आप जब भी उसमें लगाओ तो उसके बाद तुरंत प्रभाव से आपको आना चाहिए। इस प्रकार से आपको पहाड़े आने चाहिए। तो ऐसा कब होगा, डेली की एक टेबल आप ऐसे करो। जैसे आपने 12 की करी तो ऐसा नहीं 12 12 बार 24 बार ना ना, आपको 12 तक आवे तो कोई बोले 12 8 12 8 जा सीधा 96 होता है, 12 नाम 108 होता है, 13 नाम। इस प्रकार तुरंत आपको सीधा सीधा मतलब कुछ भी आपसे पूछा जाए टेबल ऐसे याद होनी चाहिए कि तुरंत आपको उसका आंसर आना चाहिए। इस प्रकार से करना है। देखो साहब ये तो हो गया एलसीएम। उसके बाद करते हैं एचसीएफ के बाद। देखो एचसीएफ फाइंड करना आ गया। एचसीएफ ये सबसे इजी है। एचसीएफ का मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि बड़े आसानी से आप बड़ी से बड़ी संख्या कर लोगे। देखो कैसे करते हैं। एक तरीका देखो एचसीएफ को मैं सीधा बताता हूं। देखो जैसे मान लो आपको करना हो 8 12 और 24 का एचसीएफ। एक मान लो आपको करना हो, मान लो जैसे मैं कर लूं 12 15 और 24 का एचसीएफ, इन दोनों का मान लो कर लो। या मान लो अलग संख्या ले लो, यहां ले लो आप 8 12 15 ले लो और यहां ले लो 12 15 24 ले लो। इनका मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब यहां संख्या बड़ी नहीं आएगी, यहां आएगा फैक्टर, यहां आएगा गुणनखंड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन तीनों में बड़े से बड़ा कॉमन क्या होगा। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, एलसीएम कहां फाइंड करते हैं, जहां ऐसा लिखा हुआ जाए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी वहां एलसीएम करना है, और ऐसा लिखा हुआ जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी वहां एलसीएम करना है। लेकिन कई क्वेश्चंस में जरूरी नहीं आप एलसीएम ऐसे छोटी छोटी बड़ी बड़ी में करो, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको समझना चाहिए। अब लैंग्वेज कैसे समझते हैं वो आगे मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताता रहूंगा। आगे देखो इधर, तो ये आपके देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8 12 और 15 को पूर्णतः विभक्त कर दे, पूरा पूरा कॉमन, तो वह बड़ी से बड़ी। तो इसमें क्या होता है, एक तरीका तो होता है आप जैसे मान लो मैं पुराने तरीके से बताऊं तो एक तो ऐसे होता है जैसे 8 12 15 ऐसी संख्या सोचो जैसे अब एलसीएम क्या करते थे, जिसका भाग जा रहा है उसका देते जाओ। अब इसमें नहीं जा रहा ऐसे कैसे लिख दिया, जिसका जा रहा है उसका देते जाओ। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं करते, एलसीएम में तीनों में जाना चाहिए। तो देखो 2 का भाग तीनों में जाता है, नहीं जाता। 3 का भाग 3 में जाता है, नहीं जाता। 4 का जाता है, नहीं जाता। 5 का जाता है, नहीं जाता। ऐसी कोई संख्या नहीं है सिवाय 1 के, जिस ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या कोई नहीं है सिवाय 1 के जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 1। तो अपन देखो कुछ और संख्या लेते हैं। जैसे आपके सामने आ गया कि मेरे सामने आ जाए 12 15 और 24। अब मुझे फाइंड करना हो इसका क्या एचसीएफ। तो मैं सबसे पहले कॉमन लो, इसमें कॉमन लेना होगा एक तरीके से कॉमन लो। ऐसी संख्या सोचो जिसका इन तीनों में भाग है, तो 2 से स्टार्ट दो। 1 का तो वैसे कॉमन होता है, एक तो 5 और 7 का भी 1 होता है, 13 15 17 का भी 1 होता है, एक तो सभी का होता है। किसी का कोई भी एलसीएम नहीं है तो वो एक ही है साहब, बड़ा से बड़ा कॉमन। अब आ जाओ 2 का जा रहा है तीनों में, नहीं जाता। 2 का यहाँ जाता है या नहीं जाता। कई विद्यार्थी होते हैं 2 का जा रहा है 2 से 12 2 7 14 15 करते हैं, नहीं साहब। 3 का जा रहा है, जा रहा है 3 4 12 3 5 15 3 8 24। अब किसी का जाएगा न 4 का, 4 के आगे सोचो ही मत, 4 के तो इसका एलसीएम कितना हो गया 3।
इस प्रकार से आपको करना है कि बड़े से बड़ा कॉमन, ऐसा कॉमन जिसका उनमें तीनों में भाग देने में पूरा बता जाए। जैसे आपके सामने और लेने पर कि आपके सामने आ जाए 24 आ गया, 32 आ गया और एक 48 आ गया, इसका अपन को फाइंड करना। तो अपन क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले 2 का आधार है, हाँ 2 का आधार है, बताओ कितनी बार गया, 12, 16 और 24। फिर 2 का आधार है, हाँ तीनों में जाना चाहिए, देखो 2 का आधार है, हाँ 6, 8 और यहाँ कितना आएगा 12। फिर 2 का आधार है, हाँ बिल्कुल 2 का आधार है, 3, 4 और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 6, ये आ गया, ठीक है। 2 3 6, 2 4 8, 2 6 4, ये आ गया। अब जा रहा है 2 का, नहीं 3 का जा रहा है, नहीं 3 से आगे सोचेंगे नहीं, क्योंकि 3 से आगे किसका, 3 से आगे तो 4 तो इसमें नहीं जाएगा नहीं कॉमन। तो आंसर आ गया 2 गुना 2 गुना 2, कितना आ गया 8। तो ये तो हो गया एलसीएम, जो एलसीएम उससे इजी, एलसीएम में लेना है बड़े से बड़ा कॉमन, जबकि एलसीएम में क्या लेना था, एलसीएम लेना था वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन तीनों का पूरा भाग चला जाए। अब देखो अपन 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, आ जाओ साहब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 9, 6, 15 को पूर्णतया विभक्त करते हैं, जो 9, 6, 15 को पूर्णतया विभक्त करते हैं। आज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 9, 6, 15 को पूर्णतया विभक्त कर दे। अब आपके माइंड में अपन क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम और एलसीएम, दो ही बात पढ़ रहे हैं। अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं एलसीएम करूं एलसीएम, तो ये देखो क्या है, बड़ी से बड़ी, आपको ज्यादा लैंग्वेज में ध्यान नहीं देना, बड़ी से बड़ी, तो हाईएस्ट क्या होता है, एलसीएम होता है, कॉमन। तो कॉमन लेना था बड़े से बड़ा 9, 6, 15, तो आपको यहाँ कॉमन लेना। देखो इसमें 2 का तीनों में नहीं जाता, 3 का हाँ जाता है, 3 का जाता है, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, अब जाता है नहीं जाता, तो इसका आंसर हो गया 3। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है जो पूरा भाग देने में 0 बचे। जैसे देखो इसका गया 3 बार, इसका गया 2 बार, इसका गया 5 बार, तो इस प्रकार के इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने आ जाए और भी क्वेश्चन बन जाए बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी, जैसे मैं आपको बोलूं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो अच्छा क्वेश्चन लेता हूं एक, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21 का भाग देने पर, या जिससे 12, 15, 21 को विभाजित करने पर, जिसमें 12, 15, 21 का भाग देने पर, जिसमें 12, 15, 21 का भाग देने पर शेष फल प्रत्येक अवस्था में 5 बचे, 5 शेष फल उसमें आ जाए, प्रत्येक अवस्था में 5 बचे, शेष फल 5 बचे, शेष फल 5 हो, प्रत्येक अवस्था में 5 हो इन ईच कंडीशन, ठीक है। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 21, देन रिमाइंडर इज 5, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। अब क्या है, सबसे पहला काम है छोटी से छोटी, तो जितनी भी संख्या होगी छोटी से छोटी, तो सबसे पहले क्या याद करेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम का तरीका 12, 15, 21, देखो फैक्टर वाला अच्छा तरीका है, या तो आप ऐसे कर लेना, नहीं 12, या फिर वैसे कर लो 21 की टेबल आनी चाहिए, टेबल के हिसाब से कर लो। अब देखो 12 के टुकड़े करो 4, 2 का स्क्वायर गुणा 3, इसके 2 टुकड़े होंगे 3 गुणा 5, वैसे इसके गुणनखंड 3 होते हैं, एक भी होता है, लेकिन एक तो मल्टीप्लाई करने में फर्क नहीं पड़ता। 21, 3 गुणा 7, तो इसका एलसीएम 2 में बड़ी से बड़ी पावर 2, 3 में 3, 5 में 5 और 7 में 7, तो 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 4 गुणा 3 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 कितने हो गए, 7 6 42, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 420। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या 420 है जिसमें मैं 12, 15 और 21 का भाग दूं तो मेरे शेष बचता है 0, मतलब पूरा भाग जाता है। इससे पहले कोई संख्या नहीं है। लेकिन यहां क्या बोला, शेष 5 बचे, प्रत्येक उसमें 5 बचे। अब देखो बचता कब है, कभी भी मान लो आपके शादी ब्याह भी होते हैं या कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, कुछ बच जाता है। वो कब बच जाता है, जब ज्यादा होता है। तो यहाँ कितना बचा है 5, तो 5 कब बचेगा, जब 420 ना होकर 420 से 5 ज्यादा हो जाए, मतलब 425, उस कंडीशन में आपके बच जाएगा साहब। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस कंडीशन में आपके बच जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक तो ये समझ में आ गया। अगर हाँ इसमें जो बता दूं मैं, अगर यहाँ बोलता हूं वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर, ऐसे आ जाए मान लो, जिसमें 3 जोड़ने पर, जिसमें 3 ऐड करने पर 12, 15, 21 का भाग जाए, तो काम तो वही करेंगे। सबसे पहले 420 निकालेंगे आंसर, 12, 15, 21 का एलसीएम निकाला 420, लेकिन कब जाना चाहिए भाग, 3 जोड़ने पर जाना चाहिए।
अब आंसर कैसे आएगा? अगर अगला बोल रहा है 3 जोड़ने पर जाना चाहिए, इसका मतलब पहले वो क्या है, 3 कम है तभी तो जोड़ेंगे। तो आंसर आ जाएगा 420 माइनस 3 मतलब 417। मतलब 417 में इनका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, कब जाएगा? इसमें 3 जोड़ने पर जाएगा, तो वो आ जाएगा 417। अगर ऐसे बोलते हैं 3 घटाने पर, आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 घटाने पर 12, 15, 21 का भाग देने पर मान लो कुछ भी शेष नहीं बचे, या 12, 15, 21 का भाग पूरा पूरा जाए, मतलब कुछ भी नहीं बचे, शेष शून्य बचे 3 घटाने पर, तो काम तो वही होगा, देखो प्रक्रिया वही होगी एलसीएम वाली। तो 12, 15, 21 का एलसीएम कितना है? 420। लेकिन अब 3 घटाने पर घटाते कब है? जब ज्यादा होता है, और जोड़ते कब है? जब कम हो। तो यहाँ घटा लेंगे, तो 420 3 घटाने पर जाना चाहिए, तो पहले जोड़ के लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 423। अब 423 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, 3 घटा देंगे, घटा देंगे 420 में चला जाएगा। और 3 जोड़ने पर बोलता तो पहले कम ले लेते 417, तो जोड़ने पर बोलता तो आंसर आते हैं 417, घटाने पर बोलता है 3 तो ज्यादा ले लेंगे 423। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आप ध्यान रखें, अगर आपको बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8, 12, 15, 21 से भाग देने पर शेष पर 5 बचे, तो 5 कब बचता है? जब ज्यादा होता है तो जोड़ देना। या आपको बोले 5 जोड़ने पर, तो जो भी एलसीएम आता है उसमें से आप 5 माइनस कर दो, जैसे 5 माइनस करो 5 कम रहेगी तो जोड़ते ही वापस वो एलसीएम बन जाएगा। और अगर आपको बोलते 5 घटाने पर, तो आप पहले 5 ज्यादा ले लो, एलसीएम में जोड़ दो। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं इससे संबंधित, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है। अब एक और में देखो, एक एग्जाम में एसएससी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार वापस भी पूछा जा सकता है, वो एक और क्वेश्चन और करते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है साहब, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। मैं कुछ अच्छे टाइप भी ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार कई एग्जाम पूछे गए हैं, जैसे मान लो एक वर्ताकार पथ के चारों तरफ दौड़ते हैं, एक ही समय एक ही स्थान एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद मिल जाएंगे, कमरे में टाइल लगानी है, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के हुए। बड़े से बड़े आकार का मापक यंत्र क्या होगा, इस कपड़े को नाप दे, इसको नाप दे, सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। बस आप तो रेगुलर वीडियो देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर अपन ढंग से सारा लाइव आकर कोई चीज पढ़ा देंगे। देखो जैसे एक और क्वेश्चन ले लूं मैं, थोड़ी स्पीड इसलिए बनानी पड़ रही है कि वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं, तो वो टाइम है, तो इसलिए आप थोड़ा सा पॉज करके आराम से उनको देख लें। बाकी पढ़ाऊंगा एक एक बात जो एग्जाम में आएगी वही। वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 4 में, क्या मान लो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो, आप ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528 और 792 को, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 96, 528, 792 को पूर्णतया विभक्त कर दे, ठीक है। फाइंड द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 96, 528, 792 को पूर्णतया विभक्त करके। आपको क्वेश्चन बताना वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528, 792 को पूर्णतया विभक्त कर दे। 96, 528 और 792 को कंप्लीटली डिवाइड कर। तो क्या करेंगे बताओ। अब देखो बड़ी से बड़ी, जैसे बोला बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब आपके माइंड में एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आपके माइंड में आएगा एचसीएफ। आपको कॉमन लेना है, बड़े से बड़ा आपको कॉमन लेना है। तो देखो लेते हैं बड़े से बड़ा कॉमन, चलो लेते हैं बड़े से बड़े कॉमन। 2 का भाग जा रहा है, हाँ बिल्कुल 2 का जैसे 4 का भी जा रहा है तो 2 का लेते हैं। जैसे किसी को 4 का भी जा रहा है, इसको तो 8 का भी जा रहा है, लेकिन अपन छोटे छोटे टुकड़ों में, कई विद्यार्थी होते हैं जो एकदम से नहीं कर पाते हैं, तो देखो 2 का ले लो। 2 का गया तो यहाँ आया 2, 4, 8, ये आया 2, 2, 4, 2, 6, 12, 2, 4, 8। ये कितना आ गया आपका 2, 3, 6, 2, 9, 18, 2, 4। फिर 2 का जा रहा है, यहाँ पे 2 का गया 2, 2, 4, 1, फिर 1, 3, 2, फिर यहाँ पे आ गया 1, 9, फिर यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। इस प्रकार से गया। फिर 2 का गया देखो 12 गया, फिर ये 2, 6, 12, 2, 6, 12, फिर 2, 9, 18, 2। अब गया 2 का, अब नहीं गया 2 का। अब किसका जा रहा है, अब देखो 2 का नहीं जा रहा है, 2 का यहाँ जा रहा है, 2 का यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है 3 का। देखो 3 4 बार गया, फिर 2, 2, 3, 2, 6, 3, 3, 3, 3। तो यहाँ अब देखो 4 का जा रहा है, 4 का इसमें नहीं जा रहा। 5 का मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ कितना है 4 ही है, तो 4 ज्यादा क्या सोचूंगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 कितना हो गया 24। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है जिसका मैं इनमें भाग लगाऊं तो पूरा पूरा चला जाएगा। 24 का इसमें पूरा जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें।
24 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए, कॉमन भाग चला जाए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ गई 24। इस प्रकार से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। तो एक ये मैं आपके लिए आज एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चंस का तरीका लेके आया हूं। कल अपन इसके अंदर या मालूम है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और भी शानदार आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आप आराम से इन क्वेश्चन को देखें। अगर इनमें कोई दिक्कत होता है, कोई क्वेश्चन आप समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं दोबारा भी मेरे अगले वीडियो के अंदर या अगली क्लास में दोबारा भी उन चीज को समझा दूंगा। आप एक बार मेरे को कमेंट कर दें कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, या इसको एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो, या ये वाली बात आप दोबारा बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये मेरे लिए है, मैं अगले क्लास में अगले वीडियो में वापिस उसको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है साहब। एक बार फिर मैं लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।